यस विपुल, मेरी आवाज आ रही है? विपुल, एम आई ऑडिबल? यस सर। एक मिनट, मेरा इंटरनेट सर फ्लक्चुएट। वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ, एक मिनट में इंटरनेट कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी आवाज आ रहा है विपुल? विपुल, एम आई ऑडिबल? विपुल, विपुल अभी वॉइस है मेरी? हाँ सर। चलिए, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। Bajaj, India's #1 mixing appliance. मेरी वॉइस आपको बीच में ब्रेक हो सकती है। मैं मोबाइल पर शिफ्ट हुआ हूँ, मेरा वाईफाई अभी ऑफ हो गया। तो विपुल, आपका क्वेश्चन ये था, फिर हम उसे इस पोजीशन में रख देते, ये सब पीछे चला जाता। गॉट माय पॉइंट? हाँ सर। चलिए, तो अभी हम उसे उसी पोजीशन में लाते हैं। व्हाट वाज आवर नंबर? 1344 डिवाइडेड बाई 42। तो हम राज मैम, निकिता मैम एंड सोनिया मैम, हम डिवीजन कर रहे हैं। और डिवीजन में हमने क्या किया, एक 3 स्टेप ट्रिक यूज की है वैदिक मैथ्स की। उस ट्रिक में मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। अगर हमारा 2 डिजिट का डिवाइजर है या 2 डिजिट से ज्यादा है, तो भी अगर सिंगल डिजिट डिवाइजर है तो हमारी स्कूल मेथड काम करेगी। जो भी हमारी स्कूल मेथड है, जो कन्वेंशनल वे से हमने किया हुआ है, वो सेम वे से काम करेगी। बट अगर 2 डिजिट का मेथड, 2 डिजिट का डिवाइजर है, देन हमें एक ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। उसका फर्स्ट स्टेप है कि हम अपने डिवाइजर और डिविडेंड दोनों को 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, 2 पार्ट्स में, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी। कैसे ब्रेक करेंगे? तो मैं यहां से डायरेक्ट लेके चलता हूं। यहां से ऐसे चलेंगे। पार्ट ए कौन सा होगा इसका? एक मिनट, 4। पार्ट ए होगा इसका 4। सारे बोल के बताएं। पार्ट ए होगा द 4। लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ डिनोमिनेटर और द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ डिवाइजर, दैट विल बी पार्ट ए। ये इसका पार्ट ए हुआ। मैं इसको लिख भी देता हूं। ये हुआ इसका पार्ट ए। सिर्फ हमें ये सारा पार्टिंग जो कर रहे हैं वो याद रखने के लिए, अदरवाइज जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पार्ट ए पार्ट बी करने सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अब ये सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट ए हो गया। अब बाकी रेस्ट ऑफ द डिवाइजर, रेस्ट ऑफ द डिनोमिनेटर विल बी आर पार्ट बी, एंड ये हमारा पार्ट बी हो जाएगा। ये हमारा पार्ट बी हो गया। क्लियर है यहां तक? यस। यस सर। Now let's come to our numerator. Let's come to our dividend. When we are going to break our dividend, then we follow a rule, that is we have to move from our right side. अभी हम left side से गए थे. Now we have to go from right side. Right side से we have to take number of digits in
पार्ट वी, नंबर ऑफ डिजिट्स पार्ट बी में कितने होंगे, अभी हमें राइट से चलना है। जितने डिजिट्स हमारे नीचे वाले डिनोमिनेटर में टोटल डिजिट हैं उतने डिजिट्स यहां हमें लेने हैं। तो यहां हमारा कितना डिजिट था, 1 था। अगर यहाँ 2 होता तो हम यहाँ इसके यहाँ दोनों 44 को उसका अभी वो सिर्फ नीचे सिंगल डिजिट है, तो ऊपर भी पार्ट बी बनाने के लिए हमें सिंगल डिजिट नंबर फ्रॉम राइट साइड लेना है। ये हमारा पार्ट बी बन गया। क्लियर? Yes. अब बच गया व्हाट लेफ्ट आउट, दैट विल बी पार्ट ए और न्यूमरेटर। ऐसे करके हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और नीचे से लेफ्ट से चले और ऊपर की तरफ से आते हुए हम राइट तक आ गए, लेफ्ट तक जहां से चले थे उधर तक ही पहुंच गए। तो इसमें 2 चीजें याद रखनी है। Whenever we are starting to breaking our problems in smaller pieces, then we have to start from denominator part, means divisor part, and the first leftmost digit would be part A, and the remaining part will be part V of the divisor. Yes. Whenever we are going for numerator, I mean dividend, then we Dividend. have to move from right to left. The digits which are in denominator, the exact same number of digits will be falling in the, will be forming the part V of numerator, and other whatever is left out, rest of the number will be forming part A. Clear? Yes. चलिए यहां तक समझ में आ गया। सेम चीज को मैं यहां एक्सप्लेन करूं। अगर सेपरेशन मैंने पार्ट ए पार्ट बी में किया तो सबसे पहले पार्ट ए क्या लिया मैंने, डिवाइजर को सबसे पहले लिखा, डिविडेंड को बाद में लिखा। तो सबसे पहले डिवाइजर को लिखा तो सबसे पहला डिजिट उसका पार्ट ए हो गया, बाकी 4. पार्ट बी हो गया। अब मैंने यहाँ डिविडेंड को लिखा तो डिविडेंड यहाँ देखा डिवाइजर में मेरा 1 डिजिट है तो इसके लास्ट में गया, 1 डिजिट के बाद मैंने सेपरेटर रख दिया और उसके बाद बचा हुआ सारा पार्ट ए बन गया। अब यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया? Yes. चलिए ग्रेट। Yes, sir. बहुत बढ़िया। ये था सिर्फ हमारा पहला स्टेप जब हम उसको ब्रेक करते हैं प्रॉब्लम को। एक बार प्रॉब्लम ब्रेक हो गई, 50% ऑफ योर प्रॉब्लम सॉल्व्ड आउट। अब आपने वो सॉल्व कर लिया। नाउ स्टेप 2। स्टेप 2, अच्छा ये ब्रेक क्यों किया, वाई वी ब्रोक दिस इन सच फॉर्मेट, क्यों हमने ब्रेक किया? वैदिक मैथ्स किसी न किसी इजी से हार्डर ट्रिक की तरफ हमें ले जाता है, हार्डर प्रॉब्लम को इजियर वे से हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो ये तरीका है कि हम इजी मेथड क्या था, सिंगल डिजिट फॉर्मूला, सिंगल डिजिट डिवाइजर से हमें किसी भी नंबर को डिवाइड करना बहुत इजी होता है। क्यों? बिकॉज we know the tables of single digits number are so easy and we all know it, we have well learned it. हमने बहुत अच्छी तरह पहाड़े 9 तक याद कर लिए। अगर कोई सिंगल डिजिट का डिवाइजर हमें किसी भी नंबर से करना होता है हमें सेकंड्स लगती हैं। जैसे 4 से 1344 को करना था, ठीक है, 4 3 जा 12, 1 बचा, 1 4 के आगे आ गया, 14 बचा, 4 3 जा 12, फिर 2 बचा, फिर 14 हो गया, 14 के फिर 12, फिर 2 बचा, फिर उसके बाद पॉइंट लगा के 5, 4 5 जा 20, सिंपल हो गया। तो अभी हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को उसी फॉर्मेट में ब्रेक किया है कि हम एक डिजिट को लेके आगे चलेंगे, क्योंकि हमें एक डिजिट से डिवाइड करना बहुत अच्छी तरह आता है, और सेकंड डिजिट को उसके साथ साथ हम उसको सॉल्व आउट करते जाएंगे। तो सेकंड डिजिट के लिए हमने ट्रिक लगाई है, फर्स्ट डिजिट हमारा सेम वैसे के वैसे ही है। तो ऐसे करके हमें पूरी जिंदगी हम इस फॉर्मूले से और सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो यहां मैंने क्या किया, अब सेकंड स्टेप में 4 से डिवाइड किया 1 को। सबसे पहले हम लेफ्ट मोस्ट से तैयारी करते हैं, जब भी डिवीजन करते हैं तो लेफ्ट से चलते हैं। 4 से डिवाइड किया 1 को, पॉसिबल है क्या? No.
नो, नॉट पॉसिबल। देन वी हैव द सॉल्यूशन, हम 2 डिजिट लेंगे। देन वी टुक 13, we tried to divide 13 by 4, so what would be the quotient? 4 3 जा 4 3 जा 12, तो क्वोशेंट आया हमारे पास 1 क्वोशेंट 3 3 एंड रिमाइंडर 1 वेरी गुड। अब रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया और क्वोशेंट हमारे पास 3 आ गया। बस यहाँ तक हमने ये सॉल्व कर लिया। अब हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं। मान लिया ये हमारा आया था 3, तो 3 के लिए अब यहाँ क्या करेंगे, हमने 3 यहाँ रख लिया। थ्री को हम यहाँ रख लेंगे, 13 के ऊपर ये आ गया यहाँ, और हमारा रिमाइंडर बन गया 1। तो 1 रिमाइंडर को हम लिख लेंगे यहाँ 4 के आगे थोड़ा सा नीचे, ताकि हमें पता चले कि एक रिमाइंडर 1 बना हमारा। तो 3 को ऊपर रख दिया, 1 को यहाँ रख दिया। सिंपल है। हमें शुरू में प्रॉब्लम्स पेपर पर सॉल्व करनी है। जब हम कम से कम 10-20 प्रॉब्लम्स पेपर पर सॉल्व कर लेंगे, फिर हमें हमारे विजुअलाइजेशन में, माइंड में ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाएगा। तो अभी हमने इसको ऐसे रख दिया। ये यहां तक स्टेप क्लियर है? यस से यस आई है। यस ग्रेट। नेक्स्ट स्टेप, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बस यही गेम है। अगर ये गेम समझ में आ गया तो डिवीजन समझ में आ जाएगा आपके। अभी तक हमने क्या किया, 13 को ऑपरेट कर दिया 4 से, और ऊपर 3 आ गया था हमारा क्वोशेंट और 1 आ गया था रिमाइंडर। रिमाइंडर को रख दिया हमने आगे। बट सिर्फ 4 नहीं था हमारे पास 4 के आगे 2 भी है। यस कर देंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, 2 को से भी ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मैं हर नंबर को 2 से ऑपरेट साथ साथ करके चलूंगा। तो कितना इजी है देखना। अब मेरे पास 13 का ऑपरेशन मैं कर चुका हूं, उसमें मुझे कुछ नहीं करना, 13 मेरा फिनिश हो गया। अब मेरे पास बचा है 14, 1 आगे आके मेरे पास 14 बच गया। अब इस 14 में देखना मुझे क्या करना है, 14 में से एक ऑपरेशन करनी है कि मेरा जो ऊपर क्वोशेंट आया था 3, क्वोशेंट कितना आया था, लेटेस्ट क्वोशेंट 3, उसको मेरे बी पार्ट से मल्टीप्लाई करना है। मेरा जो बी पार्ट डिवाइजर का है वो है 2। 2 को मैं ऊपर क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आया 6। इस 6 को मैं 14 में से लेस कर दूंगा, सिंपल 8 तो 6 को 14 में से आप यहां समझेंगे, मल्टीप्लाई रिशेंट क्वोशेंट विद सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूमरेटर, हियर इट विल बी 3 into 2 is equal to 6. That's nice. Now this 6 is to be subtracted from this number 14. 14 में से इसको लेस किया तो मेरे पास आया 8। कितना आया 8 अब इस 8 को डिवाइड कर दूंगा मैं अपने इस फर्स्ट पार्ट से, कितना आया 2 जा 8 तो मेरा 2 आया 2 और रिमाइंडर आया 0। बस इतना समझ गए तो हो गया काम। तो मैंने इसको ऊपर 2 लिख दिया, रिमाइंडर को फिर मैंने आगे वाले नंबर के साथ जोड़ दिया 0। बस इतना समझ में आ गया तो हो गया। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं। मेरे पास 14 बच गया था नेक्स्ट नंबर टू ऑपरेट। 13 ऑपरेट कर चुके हैं, 14 को ऑपरेट करना था। 14 को ऑपरेट करने के लिए मुझे 14 में से लेस करना था मेरा जो लेटेस्ट रिसेंट क्वोशेंट आया, उसको मैं अपने डिनोमिनेटर के बी पार्ट से मल्टीप्लाई कर दूं और वो लेस हो जाएगा 14 में से। तो मैंने 3 into 2 को 14 में से लेस किया, I got 8, and that 8 which number I got, I have to divide it further by my first part of the denominator. या 4 को मैंने 8 को 4 से किया तो मेरे पास 2 आ गया,
बस मेरा क्वोशेंट हो गया ऊपर 2, फिर रिमाइंडर आ गया 0। अब ये जो इस स्टेप में मैंने थर्ड स्टेप में जो कुछ किया है, यही ऑपरेशन मेरी एंड तक चलती जाएगी जब तक कि मैं आंसर ना पा जाऊं, मेरे सारे रिमाइंडर्स ना खत्म हो जाएं, जब तक मैं 0 पे नहीं पहुंच जाऊं, तब तक यही ऑपरेशन करना है कि मुझे हर बार लेटेस्ट रिसेंट क्वोशेंट को बी पार्ट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर में से लेस कर देना है, जो आए उसको डिनोमिनेटर के ए पार्ट से डिवाइड करके जो कुछ बचे उसे अगले वाले नंबर के साथ ले जाना है। तो मेरे पास 0 रिमाइंडर आ गया, अब मेरे पास रिमाइंडर बचा 0 4। अब इस 0 4 में से फिर मैं लेस करूंगा क्या, जो अभी क्वोशेंट आया था वो और मेरा बी पार्ट दोनों का मल्टीप्लीकेशन। 2 2 जा 4, 4 को 4 में से माइनस किया तो कितना आया, 0। 0 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो भी 0। तो अब मेरा 0 पे पहुंच गया, इसका मतलब मैं आंसर पे पहुंच गया। यस। मेरे पास आंसर आ गया 32। ये मेरा क्वोशेंट है मेरे पूरे क्वेश्चन का। 134 को अगर मैं डिवाइड करूं 42 से तो मेरे पास आंसर आ जाता है 32। सिर्फ एक स्टेप है जो थर्ड स्टेप है, जिसमें एक साथ 3 ऑपरेशन होती हैं, वो अगर मैंने समझ ली। एक साथ 3 ऑपरेशन कौन सी, रिमाइंडर में से लेस करना है, रिमाइंडर में से सब्ट्रैक्ट करना है, पहली ऑपरेशन हुई सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट क्वोशेंट एंड बी पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर, उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन रिमाइंडर लेस करनी है, जो बचा उसको डिवाइड करना है ए पार्ट से। ये 3 काम एक साथ होते हैं, समझ में आए? यस सर। नहीं आए तो हम आगे बढ़ के Sir. यस I understood till 32 what you did till 13, 18. जैसे 14 को आपने डिवाइड किया 6 से, तो 8 उसका 8 किधर गया सर? 14 को आप 14 तक समझ में आ गए, जहां 14 कैसे हाँ. अच्छा, अब हमारा फॉर्मूला कहता है कि 14 को ऑपरेट करना है हमें, यानी 13 पढ़ चुके, अब 13 फिनिश हो गया, 14 को हम लेके बढ़ना है। तो यहां मुझे 14 में से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, मेरे 3 2 6, that is 6 6 मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो 14 से सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास कितना बचा, 8. 8 को मैंने 4 से डिवाइड किया, ये वाले फर्स्ट पार्ट से, ए से। ओके 8 को मैंने जब 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 2, वो 2 मैंने यहां रख दिया। तो वो 2 ऊपर, यस, वो 2 मेरा रिमाइंडर बना। हाँ, वो 2 मेरा क्वोशेंट बना और रिमाइंडर 0, वो क्वोशेंट बना, रिमाइंडर 0। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 14 माइनस प्रोडक्ट ऑफ लेटेस्ट क्वोशेंट एंड बी पार्ट ऑफ माय डिनोमिनेटर। So after deducting 6 from 14, I got 8, and that whatever I got after subtracting the product of two numbers, that again is to be divided by the first part of my denominator. बस यही थोड़ा सा लेकुन आया। ओके हाँ, अभी थोड़ी देर टफ लग रहा होगा, बस आप होल्ड करना है इसको, एज इट इज करना, अगले वाले में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उस 8 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 2 आ गया, रिमाइंडर 0 को मैंने आगे ले गया, अब रिपीट होगा। अब मेरा 1314 खत्म हो गया, अब मेरे पास सिर्फ 04 बचा है। अब 04 में से मुझे लेस करना है क्या, 2 04 में से क्या लेस करेंगे, सर 2 नो 04 में से लेस करेंगे। अभी जो रिसेंट मेरे पास क्वोशेंट आया वो, और उसको मल्टीप्लाई किया मैंने बी पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, तो उसमें 4 में से लेस होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। देखिए ऊपर 2 है क्वोशेंट का और नीचे ये वाला बी पार्ट है, तो 4 - 4 हुआ ना।
नहीं, वापस करें? Yes, sir. No, understood. Yes, sir. Understood. 4 माइनस 4 किया तो मेरे पास 0 आया। अब मैं 0 को हाँ, डिवाइड नहीं कर सकता, मेरे पास 0 ही रिक्वायरमेंट थी। आई शुड गेट 0 हाँ, एंड दैट मींस माय डिवीजन हैज एंडेड। okay. तो मेरे को आंसर मिल गया 32। दैट्स फाइन। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, सो इट इज लिटिल इजी। Okay. अभी हमने 252 डिवाइडेड बाई 12। अब 252 डिवाइडेड बाई 12 में आप मुझे बताते चलें कि व्हाट शुड आई डू। मुझे क्या क्या सेपरेट करना है? So you will be separating 1 and then last में 2. 1 और 2 को मैंने यहां से सेपरेट कर दिया, मेरा ए और बी बन गया। दैट्स नाइस। And 252 में से you remove, make it 25 and then 2. तो मैं इस सेपरेटर को ऐसे लगा दूं, हाँ, yes. बस एक सेपरेटर आपके इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। अब मैंने यहाँ सेपरेटर हाँ, लगाया तो यहाँ इधर भी पहले ये 1 मेरा ए पार्ट बन गया, फिर 2 इधर मेरे पास सिंगल डिजिट है, बी पार्ट बन गया। ऊपर गए तो ऊपर राइट से चले, नीचे सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट सेपरेटर लगाना है, तो 2 मेरा वी पार्ट बन गया, 25 मेरा ए पार्ट बन गया। यहां तक हो गया। अब मुझे क्या करना है? स्टेप 2 में जाना है। तो स्टेप 2 में मैं इस पहले डिजिट को, डिविडेंड के को पहले डिजिट से डिवाइड करूंगा। तो 2 को 1 से डिवाइड किया तो व्हाट आई गेट? 1 to 2. 2। ये सिंपल पहला स्टेप थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी सारे स्टेप सारे सेम होते हैं, बस यही 2 स्टेप देखने हैं हमें। पहला स्टेप 2 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 2 और रिमाइंडर कितना आया? 1 no 0. 0. अच्छा, ये मैं रिमाइंडर लेके जा रहा हूं आपका। तो अब मेरा 2 का ऑपरेशन पूरा हो गया। Yeah. अब मेरे पास क्या बचा नेक्स्ट नंबर? 2 बचा है. So 2 2s are 4. नहीं, 05 बचा है मेरे पास। हाँ, 05. हाँ, 05 को जब मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो कैसे करूंगा कि मेरा नेक्स्ट था कि मैं इस 5 में से, इस नंबर में से लेस करूंगा प्रोडक्ट। किस किस का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन? अभी हाल में जो मेरे को क्वोशेंट मिला है वो, जो रिजल्ट मिला है वो, और मेरा जो बी पार्ट या डिनोमिनेटर का खड़ा है वो। तो मैं 2 2 जा कितना हुआ ये? 4. 5 में से 4 घटाए तो मैंने कितना बचा मेरे पास? 1. 1. मैं यहां करके बता रहा हूं आपको, देखो यहां मैं क्या करूंगा, 05 माइनस के 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये बना 4 और ये मेरे को रिजल्ट मिला 01। अब मेरा तरीका था, इस 01 को डिवाइड करूंगा मैं अपने फर्स्ट, डिवाइड किया तो क्या आया मेरे पास? 1 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आया? 1. 1। जी. 1 आ गया क्वोशेंट। इस 1 को उठा के मैं रख दूंगा ऊपर, के ऊपर मैंने दिया। अच्छा, अब मेरा यहाँ रिमाइंडर कितना था? 1. रिमाइंडर कितना था? और 0 आ जाएगा. यस, बहुत बढ़िया। डरते डरते नहीं, आराम से बोला करो। रिमाइंडर 0 आया, गलत होगा तो घर की बात है। अभी 0 था तो मैं 0 को पास करूंगा आगे ये। रुको. अब मेरे पास 25 का ऑपरेशन हो चुका, वो डिवाइड हो चुका, अब 02 बचा है। तो अब हम इसी स्टेप को फिर रिपीट करेंगे। 02 माइनस 0 माइनस किस किस को मल्टीप्लाई करूंगा मैं? Last 2 को ना. अब 2 से कर दो. ये क्या आया? 2 1s are 2. So that is 0 2. तो 0 आया। Remainder is 0.
0 0 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 0। जीरो तो मेरा क्वोशेंट भी 0 और रिमाइंडर भी जीरो रिमाइंडर भी 0। क्वोशेंट भी 0, रिमाइंडर भी 0, दोनों आ गए तो फिर मुझे और कुछ लिखने की जरूरत बची ही नहीं। मेरा आंसर 1, दैट्स इट। क्लियर है? यस सर। बट एक और प्रॉब्लम लेते हैं, अब थोड़ा इजी होता जाएगा। हाँ, मैं इसे हटा देता हूं। अब मुझे जल्दी जल्दी आप बताते चलना मैं कहाँ क्या रखूं। Okay, so 2 will go into 3 will be 1 time. Okay. 2 ones are. So the remainder will be become 1 पे जाएगा 14 हो जाएगा. So 3 4s 3 ones are 3 रिमाइंडर 14। and that will from 14 you divide minus 3. अच्छा 14 14 में से मैं 1 मिनट यहाँ लिख रहा हूँ, आप मेरे को बताते चलना, 14 मैं लिखता चल। हाँ तो ये हुआ 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, मेरा क्वोशेंट आया कितना? 1 और 1 रिमाइंडर 1 भी 1। तो क्वोशेंट को मैंने ऊपर रख दिया, रिमाइंडर को मैंने नीचे रख दिया। अब स्टेप 2 में गया तो मैं क्या करूंगा? 3 3 ones are 3 so it will from 14 less 3 3 that comes to हाँ 1 मिनट, ये 4 की जगह मेरे पास 14 हो गया। 14 तीन बन गया 3 2 3 तो कितना बचा? 5 आया। 14 माइनस, मैं गलत लिख रहा हूँ भाई, मैं गलत लिख रहा हूँ ना? yes sir यस, तो मैं sir 1 14 माइनस 1 2 3 14 माइनस 3 कितना आया मेरे पास? 11 7 11। बहुत बढ़िया। 11 को फिर मैं डिवाइड करूंगा किस? 2 2 से बहुत बढ़िया। तो मेरा क्वोशेंट आया 2 so 8 so it will be 4 5 क्वोशेंट विल बी 5। 5 yeah 5 sorry रिमाइंडर 5 रिमाइंडर 1 वेरी गुड। चलिए रिमाइंडर 1, ये 5 ने इसको 5 को उठा के ऊपर रखा, रिमाइंडर यहाँ से नीचे रख दिया। अब मेरे पास अगला नंबर क्या बना? 15 17 हो गया so that you do it with 5 that is 15 that is 2 and 2 will get carried over to 3 so 23 हो जाएगा 2 और 2 को किससे डिवाइड करूंगा? 2 ones are no 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिला मुझे क्वोशेंट? 1 and 1 1 3s are 3 so answer is 151 wow that's nice रिमाइंडर जीरो 0। तो ये मेरे पास मिला 1। तो मेरा यहाँ अब मेरा आंसर का थर्ड पार्ट ये मेरे को 1 आ गया और ये मेरे पास 03 आ गया। अब मैं इस 03 का भी ऑपरेशन करूंगा। 0 माइनस कितना? 0 3 3 0 किससे डिवाइड करूंगा? 2 से। तो मेरा 0 क्वोशेंट क्या आएगा? 0 एंड रिमाइंडर 0 और मुझे चाहिए भी यही था मेरा। तो मेरा आंसर मिल गया मुझे 151। 1 ग्रेट। अब यहाँ निकिता मैम, राज मैम, हाँ जी रिमाइंडर बचा जीरो
क्वेश्चन मिल गया 151। समझ में आ गया? यस। अच्छा, आपकी यस धीरे से निकल रही है, मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। चलिए तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, और अभी आप सिर्फ मन मन में बोलना है, मैं अगली प्रॉब्लम दे रहा हूँ आपको। और मेरे को नहीं, सबको, तीनों को इकट्ठी दे रहा हूँ, हाँ तीनों को इकट्ठी दे रहा हूँ। और दिस विल बी ये करके बताओ। 17। जो मैंने अभी लाइंस में लिखा था ना ऑपरेशंस, वो प्लीज आपका होता जाए तो आप मुझे पर्सनल विंडो में लिख के भेज देना, पब्लिक मत करना, तो मैं देख लूंगा किसका सही है। चैट में लिख के भेजो मुझे, सिर्फ मेरे को भेजना, तो मैं देखता हूँ किसका सही जा रहा है। भले ही आप पेपर पे कर सकते हो यार अभी, फॉर टाइम बीइंग। ये थोड़ा टफ है प्रॉब्लम, मैं आपको दूसरी प्रॉब्लम देता हूँ, रुकिए। ये डिजिट्स में उसमें जाएगा, डेसिमल्स में, तो आपको मुश्किल होगा। मैं आपको दूसरी प्रॉब्लम देता हूँ। Sir, so answer was coming to 26.8. हाँ, आएगा कैसे? ये फॉर्मूले से आएगा कैसे? इसी से निकाल रहे हो? नहीं, I just did the whole thing, the 14 say, because so you'll have to take it down 2, because you'll have to break it out and then do it. So it has to be with 2. It won't go with 4. 1 are 4 नहीं आ जाएगा, जो normal method से. So we'll have to break down that thing, because 2 numbers है ना, so sir we'll have to break it out. चलो मैं आपको देता हूँ। ये लो, 588/21, ये ले लो। अब करो। Yes, sir. 2. So 23. 23 है क्वेश्चन एंड 5 रिमाइंडर। Remainder 5. हम्म, And so 23 point. करो, कोशिश करो। 5 so 50. So 5. भी निकालना 2. 23.2. 0.2 उसके बाद 1 मिनट। रिमाइंडर आ जाएगा 8। फिर अगर पॉइंट बनाया तो फिर रिमाइंडर 8।
बहुत सिंपल है। सर 28 आएगा सर, 28। 28, sir. आ गया? यस सर। कैसे आया मुझे बताएंगे? सर 2 2 4 2s are 4, 2 2s are 4, sir. so 5 minus 4 will be 1, Oh, sir. so 1 will become 18, हम्म and 2 multiplied by 2 will be 2, so from 18 less 2 will be 16, हम्म and then 16, so 3, 16, so 3, so 2 16, so 2 8s are 16, हम्म and then 0 carryovers, and 1 1 8s are 8, so that is it becomes 0, so remainder nothing, so just 28 is your answer. Wow, that good, thank you sir, मेरा problem solve कर दिया आपने flag system का. Yeah, thank you. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। Now will answer, I will not answer. आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये करें 3358 डिवाइडेड बाई 23। Sir, 1026. 3358 में नहीं, गड़बड़ है कहीं। Gift. 6 ये 27 9 18 20 24। ये सर आया जी, टेंट आया 149.4 एंड रिमाइंडर आया 8। 14 149.4 गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ है, और रिमाइंडर 8। So 1 5 से उसके बाद में I'm stuck. 84। हम्म ओ सॉरी सर 3 के साथ 1 जाएगा, that is 2,
and remainder 1, so it become 13. हम्म 3 will go into 2 will be 6. हम्म No, 1. So it will be 3, sorry. 1 के साथ जाएगा ना 3. हम्म। So 13 less 3 will be 10. एक मिनट, आप बोलते जाओ, मैं लिखता जाता हूँ हाँ। यहाँ से। Okay. दो हाँ, तो सबसे पहले आपने 2 से डिवाइड किया 3 को, एंड 3 डिवाइडेड बाई 2, 6 थी 18 So are you there? So are you there? Okay. सर 156 यस आई एम हियर। 156 Okay. Okay. 156 नहीं, चलिए फिर भी नहीं। सॉल्व करते हैं। देखो हमने क्या किया, 3 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है, यहां तक समझ में आ गया। Hmm. 2 से 3 को डिवाइड किया तो क्वोशेंट आया 1, रिमाइंडर आया 1। क्वोशेंट 1 रिमाइंडर 1, ये समझ में आ गया। Yes, sir. चलिए मैं अब इसको क्वोशेंट 1 रिमाइंडर 1 लिखता हूं। 1 को मैंने उठा के रखा यहां, और 1 को उठा के रखा मैंने यहां। अब मुझे क्या मिला, 13। 13 को करने के लिए व्हाट शुड आई डू, 13 माइनस 1 इंटू 3, So 10 बचेगा. So 13 मेरे पास minus 3 will be 10. 10। 10 if I divide by 2, 2. हाँ. तो मेरे पास बचा तो 5. 1 2 6 12 पर 5 लेंगे सर, पूरा ले लेंगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा. So let's take 4. नहीं, So 8. 5 और 0 हुआ ना। अभी हम प्रोसेस से चलते हैं मैम। अच्छा, okay, okay. हमने क्या किया, यहाँ 5 लिया, हम 5 ले सकते हैं यहाँ, तो 5 लेके हमने वहां रखा। मैंने जान के गुगली डाली आपको। 5 यहां रखा, तो मेरे पास नहीं 5, 0 बचेगा. नहीं 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आया, यस, और यहाँ आया मेरे पास 0, हम्म. यहाँ मेरे पास 0 आया। अब इस 0 5 आया मेरे पास, 0 5 को फिर मैं क्या करूंगा, तीसरे स्टेप में 5 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई कितना आएगा, 3। 5. 5 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, यस। So it will be 15. 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, और वो कितना आएगा अभी आपका, माइनस 10, -10. -10 आएगा। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया सबको। Yes, sir. अच्छा, अब जब भी इस प्रोसेस में हमें माइनस मिले, तो डिवीजन तो माइनस में जा नहीं सकता, तो हमें क्या करना है, क्वोशेंट जो रिसेंट क्वोशेंट आया था उसको 1 से कम कर देंगे। Okay. तो मैम ने अभी बताया था। हाँ. तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले में यहां मैं इसको 5 बार भाग देने की बजाय 4 बार भाग दूंगा। Okay. So less 1. अगर मैं 10 में 10 को डिवाइड कर रहा था 2 से, तो अभी मैं कितना करूंगा, 10 को 2 से डिवाइड किया तो मैं यहाँ 4 लिया तो कितना हुआ, 2 4 जा 8, Yes. 2 4 जा 8 हुआ। हाँ. यहाँ मेरे पास इसको मैं लिख दूंगा 4 टाइम्स, मेरा भाग गया और 2 रिमाइंडर रह गया। अभी भी तो बात वही है, हाँ. अभी भी तो बात वही है। 10 का हिसाब करना था मुझे, तो वहां पूरा डिवाइड कर दिया था, यहाँ मैंने 8 को डिवाइड किया और 2 को मैंने रिमाइंडर में बचा लिया। गॉट माय पॉइंट। अब यहाँ 4 लिखा और यहाँ मैंने 2 लिख दिया, 2 लिखा. तो मेरे पास ये कितना बच गया, So it will be 12. नहीं 25। 25. 20. Sorry.
मैं आगे पहुंच गई। 20 को लेस किया तो मेरे को अब कितना मिला? प्लस का प्लस का 10 मिल गया। अब यस, मेरा ठीक है। प्लस के 10 में से फिर मैंने यहाँ 2 को डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो मेरे को फिर आया 5 क्वोशेंट और 0। तो अब मैं फिर यहाँ 5 रखूंगा, यहाँ मैंने फिर 5 रखा और क्वोशेंट आया मेरा 0। अब ये मैंने यहाँ 0 रख दिया। अब मेरा अगला नंबर आया ऑपरेशन करने के लिए 08। 08 को मैं यहां से लेस करूंगा इसमें से, तो क्या लेस करूंगा इसमें से? 8 में से 3 3 5 जा 3 5 जा 8 15, 8 में से फिर 15 मुझे लेस करना है, तो 8 माइनस 15 3 5 जा 15, minus फिर कितना आ रहा है मेरा? फिर नेगेटिव। तो फिर नेगेटिव होने के लिए मुझे क्या करना था? एक बार आगे से माइनस करेंगे। यहां से मैंने इसको 4 ले लिया, 4 ले लिया तो मुझे यहाँ क्या मिल रहा था? यहाँ 4 मिल रहा था और यहाँ फिर 2 मिल रहा था। तो यहाँ 2 मिल रहा था तो यहाँ मैंने 4 कर दिया, यहाँ 2 मिल रहा था तो ये मेरा 28 हो गया। और 28 में से फिर मैंने 15 को लेस किया तो कितना आया? 13। हम्म, 13 से मैंने 13 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? 1 रिमाइंडर है, वो 1 रिमाइंडर 6 एक रिमाइंडर। 1 रिमाइंडर आया और 6 आंसर आया मेरा वहां जाके। हम्म, यहां मैं इसको 6 रखूं और नहीं, पर मेरा तो सॉरी, यहां जब भी हम सेपरेटर के बियॉन्ड चले जाते हैं ना, 1 मिनट, जब भी हम सेपरेटर के बियॉन्ड चले जाते हैं तो हम डिवाइड नहीं करते फर्दर जाके। यहां 2 चीजें आपको याद रखनी है। ये मेरा जो सेपरेटर था, इसके बियॉन्ड जो नंबर चला जाता है उसमें हम क्या करेंगे? जैसे ये मेरा 5 था, यहाँ 145 और 1 मिनट, सर 6 आएगा ना? हाँ 1 मिनट अभी लाया। तो यहाँ आएगा मेरा, जस्ट ए मिनट, कितना बन गया था हमारा? 25, 25 माइनस हुआ हमारा 6 आएगा ना सर उसमें? 12। So 12. So 6 12 ना? And then remainder 3 will become 38. हाँ माइनस 12 आएगा ना, या 12 लेस होगा? हाँ हाँ 12 लेस हुआ तो कितना बचा? हम ये 3. तीसरा वाला कर रहे हैं, ये वाला 12 माइनस 25 माइनस यस 12, तो मेरा आया 13। 13 में मेरा आंसर आ गया यहाँ 6। कितना आया? 6। और रिमाइंडर कितना आया? 1। तो मेरा आंसर कितना आया यहाँ? 6। और रिमाइंडर 6 कितना आया? 0. नहीं 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आया। अब इस जो रिमाइंडर आया यहाँ 18 बन गया मेरा यहाँ। अब मैं इस 18 में से क्या करूंगा? माइनस क्या करूंगा? 6 इंटू 3 18 0 हो गया। तो मेरे पास और कुछ आगे लाना ही नहीं है। मेरा आंसर कितना आ गया? 146. 146। तो क्लैरिटी हो गई। अब इसमें एक नई चीज सीखी कि अगर मेरा नंबर ऊपर वाला कम आ रहा है, यानी नेगेटिव में मेरा मल्टीप्लिकेशन जा रहा है, तो एक उसके कम करना है। प्रेसिडेंट। क्लैरिटी है? चलिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं।
एक और नंबर लेंगे। अब लेंगे 1 2 3। So today is the last class for Vedic maths. यस, Okay. ये सेशन लास्ट है। हम चाहें तो जितनी भी बार आपकी क्वेरीज हो हम बात कर सकते हैं। आप हमारे जितनी भी क्वेरीज आप डाल सकते हैं। जूम पे मिलना है जूम पे मिलते जाएंगे। और 1 2 3 6 डिवाइडेड बाई कुछ भी रख सकते हैं। चलो आप इससे कर सकते हो। सर एडवांस क्लास कब है? एडवांस कोर्स अब इसके बाद प्लान करेंगे। अभी उसकी मार्केटिंग शुरू होगी तो ठीक। उसके बाद फिर हम ले लेंगे इसको। ठीक है। So what are you going to teach in the Vedic maths for advance? 6:30 है। एडवांस में मैम जैसे ये डिवीजन है, इस डिवीजन के अभी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। ये डिवीजन 5 तरह से होता है। डिवीजन बहुत इजी नहीं है मैथमेटिक्स इसमें, वैदिक मैथ्स में है। पाइथागोरस थ्योरम है, कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और क्यूब रूट हैं, स्क्वायर रूट्स हैं। और इसके जो चीजें बची हुई हैं वो सब उसमें कवर हो जाती हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं उसके। मेमोरी का भी एडवांस होगा ना? मेमोरी का भी एडवांस होगा उसमें। ठीक है। तो मेमोरी में एडवांस में क्या क्या सिखाएंगे सर? मेमोरी में एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है, उसके सिलेबस में है कि यहाँ जो मेमोरी थी वो आपको आउटलाइन दिया था। यहाँ की मेमोरी में आपको थोड़ी प्रैक्टिस कराई थी। अगली मेमोरी में आपको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे कि कैसे आप कॉग्निटिव पावर को वहाँ इन्हेंस कर सकते हो। कॉग्निटिव पावर को इन्हेंस करने के कौन से तरीके हैं, तो उन तरीकों को वहाँ प्रैक्टिस कराएंगे। वो सत्या के फोटे में है तो मैं आपको बहुत ज़्यादा उसमें नहीं बता सकता। वैदिक मैथ्स मुझे पता है कि मुझे वैदिक मैथ्स में मुझे एडवांस में कितने लेसन्स हैं। वहाँ भी 6 से 8 लेसन होंगे एडवांस में। Okay. जी, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं 1 2 3 7 6। चलिए इसको 34 से डिवाइड करते हैं। सर यहाँ 1 और 2 को मिलकर करने चाहिए। तो ये प्रॉब्लम मैं आपको घर के लिए दे दूं? Yes sir. टाइम हो गया हमारा। ठीक है सर। तो एक प्रॉब्लम ये ले लो और 3-4 प्रॉब्लम्स और मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा, ये जो ट्रिक मैंने आज बताई है, ये सारे नंबर्स पे आपको हो सकता है मुश्किल आए। मैंने आपको अभी वो नंबर दिए जो इजी हैं। अभी बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जिन पर ये ट्रिक लगाओगे तो आप घूम सकते हो वहाँ। तो प्लीज आप वहाँ बिल्कुल मत परेशान होना। आप जब ये सारे जो सम मैं दे रहा हूँ 10-20, वो 10 एक सम मैं भेज दूंगा। उसके बाद आप 10-20 सम आप खुद करना। करने के बाद आपको जो जो डिफिकल्टीज आए, आपको जरूर डिफिकल्टीज आएंगी इसमें, तो वो फिर एक दिन हम एक रिव्यू क्लास रख लेंगे। जब भी आप इकट्ठे कर लोगे सारे मिलके एक दिन दिवाली पार्टी करेंगे ई पार्टी करेंगे इधर ही। No problem sir. उस दिन सारी प्रॉब्लम्स को हम यहाँ शेयर करके उनको रिजॉल्व कर लेंगे। तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी। Sir, जी जी प्लीज। सर इसमें जो डबल डिजिट लेना पड़ेगा ना, 0 नीचे लेना पड़ेगा तो 1 will become यहाँ पे डबल स्टार्ट करना पड़ेगा ना सर, हाँ, because 1 is not possible 3. नहीं यहाँ तो बहुत So it has to be हाँ. नहीं, अभी 1 को पकड़ा तो 1 से कुछ नहीं होता तो कुछ भी नहीं आएगा। फिर 12 को लेना पड़ेगा सीधा। 1 अगर पॉसिबल नहीं है तो 2 डिजिट लेके आगे बढ़ जाएंगे। 12 को लिया तो 4 आ गया। हाँ. 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 आ गया मेरा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन 2 पर 4 आ गया और रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। फिर 0-3 आ गया। 0-3 को फिर मैं क्या, वहाँ 4 और 4 मल्टीप्लाइड कितना हुआ? 16 हुआ। और यहाँ कितना है मेरा? It will be 3. So you'll have to take this thing. तो यहाँ जो मैं उसमें से 3 माइनस ऊपर माइनस हो जाएगा ना, so it will become 3 माइनस, because it is going in a negative number. यस, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? So 4 will become 3. यस, बिल्कुल सही, आप पकड़े। ठीक है मैम, आप गुड सर पकड़ लिया ओके, डन। अभी 1-2 ट्रिक और रहती। I'm so happy. ग्रेट, हाँ. थैंक यू मैम। अभी भी मुश्किलें आएंगी आपको। अभी जब जैसे ही बड़े नंबर, हाँ वो तो सर वो तो मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मेरे को वो डिवाइड को ये ओवरली करना है सर। तो डिवाइड में 2 ट्रिक और आपको
हैं, जब आप बड़े नंबर्स पे जाओगे तो आपको थोड़ी हाँ मदद आएगी, फिर बड़े नंबर्स पे आप मेरे को फिर शेयर करना, मैं फिर एक दिन क्लास, श्योर, छोटी क्लास लेके ना उसे सॉल्व करा देंगे। नो प्रॉब्लम सर। दिवाली कब से स्टार्ट है? दिवाली 14 को है, पर हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो हम 12 से ही 12 से और 16 तक तो हम मिलेंगे ही नहीं, सब लोग धूम धड़ाके अच्छा, चले जाएंगे। बजाज में जा रहा है फिर दिवाली के बाद। धनतेरस के बाद छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा, फिर उसके बाद भाई दूज, बस ये 5 दिन हाँ हमारे पूरे पैक है। ओके, तो उसके बाद फिर, उससे पहले हम मिल सकते हैं, उसके बाद फिर हम कर लेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो विल मीट अराउंड 10th को रखें सर? हाँ वो हम एक बार डिसाइड कर लेंगे, सब क्लास में आप अपनी क्वेरीज रख लेना, ग्रुप में आप हाँ, बात कर लेना, मैं फिर अपना टाइम बता दूंगा आपको, उस टाइम पे मिल लेंगे। नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, और बाकी आप और हम तो साथ चल ही रहे हैं, अभी हमारे 10-15 दिन तो हम उधर हैं, हाँ हाँ, उधर दूसरे वाली क्लास में। ठीक है विपुल, ऑल द बेस्ट बच्चे, बी इन टच। हाँ सर। ठीक है, आज मैम टच में हैं, थैंक यू सर। टच में है, सोनिया मैम टच में है, विपुल आपको अलग नहीं जाना। यस सर, थैंक यू। थैंक जी जी जी, यू, थैंक थैंक यू, थैंक सो यू ग्रेट। सर। और हाँ आप अपने फीडबैक्स प्लीज ग्रुप में लिख दीजिएगा, अगर हमारे लिए आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट के फीडबैक है ना, प्लीज अप्रिशिएट योर इनपुट, ताकि हम भी आगे और कुछ अगले बैचेज को अच्छा दे सकें। आप जरूर लिखिएगा हमारे बारे में, हम आपकी बातों को आगे अगर हमें इम्प्रूवमेंट करना है तो फॉर श्योर हम उसे अपने सिर माथे लेंगे, और अगर कोई अच्छाई लगी है तो आप अपडेट कर देना, हम उसे आपके नाम से वेबसाइट पे रख देंगे कि आपने अप्रिशिएट किया हमारा कोई एफर्ट। ठीक है, यस सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विपुल। विपुल बी इन कनेक्शन बेटा, हॉस्टल में जाओ तब भी आप संपर्क में रहना, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, और मुझे बताना वो गीता याद करने का तरीका। हाँ विपुल को पूरी गीता याद है, आपको पता है? वाओ, पूरा 700, पूरा के पूरे 700 श्लोकाज और पूरा 18 अध्याय उसको कंठ वाओ, संस्कृत में। अब अमर कोशा कर रहा हूँ सर, वहाँ 1500 श्लोका से। 1500 श्लोका अमर कोश संस्कृत का डिक्शनरी आपके कोर्स में। अभी हमें एक अच्छा सा श्लोक सुनाओ ना। ये वृक्षायुर्वेद का श्लोक है सर। हाँ, कोई एक अच्छा श्लोक और उसका अर्थ करके भी बताओ हमें। यथा सुपक्वात् फलतो विशोषितात् विकृष्य बीजं पयसा निशिष्य च विशोषितं 5 दिनानि सर्पिषा विडङ्गमिश्रेण च धूपयेत् ततः। अब इसका अर्थ क्या होता है वो भी तो बताओ। हमको वो सीड्स लेना चाहिए, वो उसको लेकर हमें 2 घंटा क्षीर में मिल्क में डालना चाहिए। किसको? बीज सीड्स को। अच्छा, किसी का भी हो सकता है। अच्छा, तो बीजों को हमें दूध में डालना चाहिए, क्षीर क्षीर में डालना चाहिए। हाँ चलो, और गीता से कौन सा श्लोक है जिसका अर्थ आपको पता है? वो हमको सीखना चाहिए सर। अच्छा, अर्थ नहीं पता, आपने संस्कृत पूरा याद किया हुआ है। चलो मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ। जब श्री कृष्ण भगवान उसको अर्जुन को उपदेश दे रहे होते हैं तो अर्जुन बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, असोच्याम सोच्याम त्वम प्रज्ञावादाने भाससे गतासून गतासून नानुशोचंत पंडिता। यानी तूने वो सोच लिया जो तेरे को नहीं सोचना चाहिए था। असोच्याम सोच्याम तुम, और प्रज्ञावादा ने भास से, और बड़े पंडितों की सी बात कर रहा है। गतासून जो चले गए हैं, अगतासून जो जाने वाले हैं, इनके बारे में ब्राह्मण लोग बात नहीं करते। यानी समझदार लोग इस बात को सोचते ही नहीं है कि जो मर गए हैं या जो मरने वाले हैं वो एक नियति है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये उस श्लोक का अर्थ था। चलिए बाकी कभी फिर मिलेंगे तो बात करेंगे। वाओ, नाइस, थैंक यू। चलिए मिलते हैं। ओके विपुल, हम आपको फोन करते रहेंगे कभी कभी संस्कृत के लिए, ठीक है? हाँ सर। और आपका हालचाल जानने के लिए, आप भी हमारी फैमिली के हो, जब भी आपको मन लगे तब ग्रुप में से किसी को भी फोन कर सकते हो आप।
हाँ चलो ग्रेट, उनका हॉस्टल शुरू होने वाला है। विपुल 10th क्लास में है अभी और हाँ सर, रहते हैं वहाँ गुरुकुल में, पढ़ाई कर रहे हैं साउथ इंडिया में। कहाँ? अच्छा, तुमकुर सर, बेंगलोर के पास। बेंगलोर के पास है। चलो ग्रेट। और so आपको you're in Gurukul, that is why you learn so much. मैं वही सोच रही थी कि how is it possible, बाकी के 10th के बच्चे को तो सर फुर्सत ही नहीं रहती है। हाँ, वो तो दुनिया, उनकी एनर्जी इधर उधर बहुत डिस्क्रीट होती है, बट गुरुकुल में बहुत 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 बहुत। पंचमुखी शिक्षण है, योगा, वेद, कृषि, एग्रीकल्चर, ग्रेट। हाँ, हम ही कर लेते हैं। हमको क्या क्या चाहिए वहां पर ही उगा देते हैं। अरे वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। कभी आएंगे हम तुमकुर तो मिलके आएंगे आपसे, बेंगलोर आना होगा हमारा तो विल मीट यू देयर। अलाउ करते हैं गुरुकुल में मिलना? हाँ सर। श्योर, ठीक है विपुल। ओके, फोन तो आपके साथ रहेगा ना आश्रम में? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, जब भी फोन लगे तो आप हमें नंबर नोट करके ले जाना गुरुकुल। हमको सोनिया मैम, आप मुंबई हैं? हाँ, मुंबई में हूँ सर। अच्छा ग्रेट। और राज मैम अम्बाला में है, निकिता हाँ जी। जी हैदराबाद में है, और मैं पानीपत में हूँ, तो जहाँ युद्ध ही युद्ध होते हैं। अच्छा। तो कभी बैटलफील्ड के बारे में जानना हो, देखना हो, कुरुक्षेत्र कभी घूमने आना हो, तो प्लीज आप कभी भी जस्ट गिव अस अ कॉल। बाकी ओके सर, अरेंज होंगे यहाँ, ठीक है? नो प्रॉब्लम सर, यस सर। और राज मैम भी हमारे पड़ोस में है, मैं पानीपत से कुरुक्षेत्र, राज मैम को भी उतना ही देर लगेगा कुरुक्षेत्र आने में, तो मिलिट्री एरिया। ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, बी एंजॉयड योर टुगेदरनेस, बहुत अच्छा लगा। सर हाँ, एक और ग्रुप, एक और फैमिली हमारी फॉर्म हुई है, और इस रिलेशन को हम आगे तक लेके चलेंगे। और जहाँ जब भी आपको लगे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम भी आपको कनेक्ट करेंगे, ठीक है? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सो ग्रेट थैंक मॉर्निंग। ओके, बाय नाइस ऑफ यू। बाय।